नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सा भक्ति क्लब पर। आज हम बात करेंगे कन्याकुमारी अमन मंदिर के बारे में। यह किस राज्य में स्थित है और इसकी खूबसूरती के बारे में। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख तटीय शहर है। भारत के आखिरी राज्य और दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत शहर कन्याकुमारी घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह है और यह भारत की अंतिम दक्षिण सीमा में है। कन्याकुमारी पर्यटन को अक्सर धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन यह शहर कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख तटीय शहर है। भारत के आखिरी राज्य और दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत शहर कन्याकुमारी घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह है और यह भारत की दक्षिण सीमा में स्थित है। कन्याकुमारी पर्यटन को अक्सर धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन यह शहर आस्था के अलावा कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। इसके एक और बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सम्मुख हिंद महासागर है। इन तीनों का संगम ही एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तीन समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित यह शहर अलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। दूर दूर फैले समंदर की विशाल लहरों के बीच आपको यहाँ जो सबसे अधिक लुभा सकता है वह यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा। चारों ओर प्रकृति के अनंत स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो पूर्व में सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई थी। आज हम आपको कन्याकुमारी के ऐसे ही कुछ जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। आप अपना परफेक्ट हॉलीडे मना सकते हैं यहाँ पे। पद्म पुराण के अनुसार कावेरी में स्नान करके मनुष्य इसके बाद समुद्र तटवर्ती कन्या तीर्थ में स्नान करें। इस कन्याकुमारी तीर्थ के जल का स्पर्श कर लेने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि राक्षस वानासुर ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमृतत्व का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया और कहा, कुमारी कन्या के अतिरिक्त तुम सबसे अजय रहोगे। अमृत का यह वरदान पाकर राक्षस वानासुर त्रिलोकी में उत्पात करने लगा। उसके उत्पात से पीड़ित देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। देवताओं के यज्ञ करने पर यज्ञ कुंड की ज्ञानमय अग्नि से देवी दुर्गा जी का एक अंश से कन्या रूप में प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद देवी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उनको पनिहरण करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई, यदि देवी का विवाह हो गया तो वानासुर का अंत नहीं होगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर देव ऋषि नारद ने विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को सूची चंद्रवन स्थान पर इतनी देर तक रोक लिया कि विवाह का शुभ मुहूर्त ही टल गया। मुहूर्त टल जाने पर भगवान शिव वहीं स्थानु रूप में स्थित हो गए। विवाह के लिए प्रस्तुत अक्षतादि समुद्र में विसर्जित हो गए। कहते हैं कि वे ही तिल अक्षत रोली अब रेत के रूप में मिलते हैं। कन्याकुमारी मंदिर के सुंदर दृश्य। देवी फिर से तपस्या में लग गई। बानासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी। वह देवी के पास गया तथा उससे विवाह करने का हठ करने लगा। इस कारण देवी से उसका युद्ध हुआ। युद्ध में देवी ने बानासुर को मार डाला। कहा जाता है कि देवी का भगवान शिव के साथ कलयुग बीत जाने पर विवाह संपन्न होगा। रहस्य और रोमांच से भरी कन्याकुमारी का यात्रा यहाँ एक साथ होता है। सूरज चांद का दीदार जानिए। क्या है मंदिर का इतिहास। कन्याकुमारी मंदिर का दर्शन। कई द्वारों के भीतर जाने पर कन्याकुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की यह मूर्ति प्राभो पादक तथा भव्य है। देवी के हाथ में माला और विशोत्तस पर देवी का हीरकादि रत्नों से श्रृंगार होता है। कन्याकुमारी अमन मंदिर। यह मंदिर सागर के दाईं ओर स्थित है जो पार्वती को समर्पित है। यहाँ सागर के लहरों की आवाज़
स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। यहाँ की विशाल प्रतिमा कन्याकुमारी का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आने के लिए आपको शिप से सफ़र करना होगा। देश विदेश पर्यटकों से भरे इस मंदिर में हालांकि किसी चीज़ को छूने की परमिशन नहीं है। मंदिर के छोर पर खड़े होकर आप दो सागरों को मिलते हुए देख सकते हैं। ध्यान से देखने पर आपको सागर के दो अलग रंग भी दिखाई देंगे। लाइट हाउस की चमक। माता अमन का मंदिर देवी आदिशक्ति के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जिसे कन्याकुमारी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 3 समुद्रों के संगम स्थल पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है जो मां पार्वती को समर्पित है। बता दें कि मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषणों की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। भद्रकाली मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर के उत्तर अग्रहार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी सती का पृष्ठभाग गिरा था। गणेश जी का मंदिर। समुद्र तट पर जहाँ स्नान घाट है, वहाँ घाट से ऊपर दहिना और एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का दर्शन करके कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन करने लोग जाते हैं। मंदिर में द्वितीय प्रकार के भीतर इंद्रकांत विनायक नामक गणपति मंदिर है। इन गणेश जी की स्थापना देवराज इंद्र ने की थी। चांद और सूरज का एक साथ दीदार। कन्याकुमारी में कुदरत की एक अनूठी चीज़ है जो टूरिस्टों को बरबस की आकर्षित कर लेती है। यह अनूठी चीज़ है चांद और सूरज का एक साथ नज़ारा। पूर्णिमा के दिन यह नज़ारा और हसीन होता है। दरअसल पश्चिम में सूरज को अस्त होते और उगते चांद को देखने का अद्भुत संयोग केवल यहीं मिलता है। यकीन यह दृश्य इतना अद्भुत होता है, इसे देखने के लिए अलग ही तरह का रोमांच रहता है। अगर आप सबको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।